ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ऑलराइट, कल हमने 10वां श्लोक किया, अब हम 11वें श्लोक पे है। ओके, वी आर ऑन द 17th चैप्टर, 17वां प्रकरण। 10वां श्लोक हो गया, अब 11वां श्लोक पे। 10वां श्लोक इंटरेस्टिंग था। ही इज नॉट asleep, he is not awake, he never closes his eyes or opens them. Wherever he is beyond everything, he is free. हाँ, इस पे बहुत अच्छी चर्चा हुई कल की। ना वो सोया है, ना वो जागरूक है, ना आंखें बंद की है, ना आंखें खुली है। जहां भी है वो परावस्था में है, वो मुक्त है। आगे, सर्वत्र दृश्यते स्वस्थः सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। And the man who is free always lives in his heart. His heart is always pure. Whatever happens, he is free of all desire. हाँ, हृदय में हम कब हम लोग कहते हैं ना हमेशा, मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है। एक्चुअली वो दिल नहीं चाहता है, वो मन चाहता है, दिमाग चाहता है। दिमाग भी नहीं, वो इट्स द माइंड विच वांट्स दिस एंड दैट। द हार्ट डजंट नीड एनीथिंग। द हार्ट कंसिस्ट ऑफ प्योर लव। इट इज सिंबॉलिक ऑफ प्योर लव। इट जस्ट इज लाइफ। हार्ट बंद हो जाए, लाइफ भी बंद हो जाती है, राइट? So heart is nothing but pure love. Nothing else is needed. So the man who is free always lives in his heart. क्यों? क्योंकि ही इज फ्री ऑफ ऑल डिजायर। कोई इच्छा नहीं है, दिमाग में नहीं रहता वो, मन में नहीं रहता वो। कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। हिज हार्ट इज ऑलवेज प्योर। और क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध है, उसका हृदय शुद्ध है। The liberated person is always found abiding in the self and pure in heart, and he lives freed from all desires under all conditions. हाँ, कुछ भी होने दो, संसारी होने दो, सन्यासी होने दो, कैसा भी, कुछ भी, कहीं भी, वो तो सारी इच्छाओं से मुक्त है। This was the 11th one. Yeah, and that's all that Swamiji has to say about the 11th shloka. The liberated person is always जो found भी by. मैम, हाँ जी जो भी हम संत का सुनते हैं ना, जो भी संत बने हैं, जी, ये सब एक कैटेगरी में ही आते हैं, आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो फुल फ्री है, इसलिए उनका हृदय से आता है। वो जो भी जो बोलते भी हैं, बोलते हैं दिल से आता है, सच बात है, कभी कभी लोग पागल भी बहुत बोलते हैं उनको, बिल्कुल। लेकिन और हमने देखे हैं, है ना, और सुने हैं और पढ़े हैं ऐसे लोगों के बारे में कि अरे इसको तो कोई सोशल एटिकेट नहीं है, इसको कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता है, ये तो पागल है। लेकिन नो, दैट्स नॉट द थिंग, राइट? दे लिव इन देयर हार्ट एंड दे आर चाइल्ड लाइक। बिकॉज ऑफ दैट प्यूरिटी दे आर चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, वेरी वेरी इनोसेंट। यस, ट्रू। ओके, 12th श्लोक। पश्यन् शृण्वन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन श्वन गृह्यन् वदन् व्रजन् इहितानि हितौर मुक्तो मुक्त एव महाशयः। When many this use over here, देखो, he is saying whatever he sees or hears or touches, whatever he smells or tastes, whatever he acquires, he is free. देखो, अगर कोई कुछ देख लिया, सुन लिया, स्पर्श कर लिया, गंध ले लिया या स्वाद ले लिया, हमारे इंद्रियों से कुछ भी जब ग्रहण करता है, ये जो मुक्त है, वो कुछ भी जब ग्रहण करता है, वो फिर भी मुक्त रहता है। ग्रहण करके भी हम लोग ग्रहण करते हैं, हम अशुद्ध होते हैं। हाँ?
हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ना शौच में, when we explain Patanjali's Saucha, we say that everything that comes from outside, the air, the food, the water, the thoughts, the smells, the whatever we see, whatever we hear, the sounds, all of it, what happens, it makes us impure, right? और इसलिए फिर प्रत्याहार का कंसेप्ट हम समझाते हैं। लेकिन एक्चुअली प्रत्याहार इस चीज के लिए करनी है कि इंद्रिय कुछ भी ग्रहण करे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ना यानी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्क पड़ना? अगर कुछ देखा या सूंघ लिया, क्या है ये, वाह कितना मस्त स्मेल है, राइट? हम भोगी बनकर ग्रहण करते हैं, तो हम भोगी की तरह जीते हैं। और भोगी बने तो अशुद्धि आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि उसके कुछ न कुछ संस्कार, उसके कुछ न कुछ इम्प्रेशन ये रहेंगे ही रहेंगे। वाई? बिकॉज यू लाइक्ड इट और यू डिड नॉट लाइक इट, इट वॉज प्लेजरेबल और इट वॉज पेनफुल। तो ये जो फीलिंग है, उसका हमें जो जजमेंट है, उसके बारे में पसंद नापसंद जो है, इन चीजों के वजह से संस्कार तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये जो आत्म रूप में रहता है, जो आत्म ज्ञान में रहता है, वो कुछ भी ग्रहण करे, उसको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। आए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा है? वो मुक्त है। हम कैसे, अरे वाह कितना मस्त, फिर से और एक सांस ले लूं। या रिमेम्बर दैट स्टोरी अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स गोइंग विद द स्वामी जी एंड दे वर वॉकिंग आफ्टर डिनर, और वहां पे रात रानी का वेल था और उसको अच्छा स्मेल आया, एंड ही सेड वाह लवली स्मेल, एंड द टीचर इमिडिएटली टोल्ड द स्टूडेंट, अरे आप योगी बनने आए हो या भोगी बनने आए हो? वो गंध को भी पसंद नापसंद भी भोग है। और योगी वो होता है जो किसी भोग में नहीं अटकता। हाँ, पसंद है नहीं है, टेस्ट ही नहीं है उसको, मुंह में खाना पड़े खाएगा, नहीं खाना पड़े नहीं खाएगा, राइट? वो किसी का मन नहीं दुखाता, वो कुछ भी नहीं करता, राइट? सो दिस इज व्हाट ही इज, दैट whatever he sees, hears, touches, whatever he smells or tastes, whatever he acquires, he is free. फ्री फ्रॉम स्ट्राइविंग। हम प्रयत्न करते हैं, हम उपवास कैसे, हमारे लिए उपवास क्या है? एक प्रयत्न है, और प्रयत्न है इसलिए हम उपवास को तप भी कहेंगे, बिकॉज तप वो है जो जबरदस्ती किया जाता है। सहजता से तुम करोगे तो वो तप नहीं रहेगा, वो स्वभाव बन जाएगा, राइट? तप क्यों है? वाई इज इट? बिकॉज देयर इज एफर्ट इन इट, जोर जबरदस्ती है वहां पे, राइट? फ्री फ्रॉम स्ट्राइविंग, इसको कोई प्रयत्न करना ही नहीं है। एंड फ्रॉम स्टिलनेस, इसको स्थिर रहने की भी जरूरत नहीं है, वो स्थिर ही है। स्थिर होने का प्रयत्न भी उसे करना नहीं है। हम शांत रहने का प्रयत्न करते हैं, हम स्थिर रहने का प्रयत्न करते हैं, हम नॉन जजमेंटल होने का प्रयत्न करते हैं, हम चल विचल ना होने का प्रयत्न करते हैं ना। ऑल ऑफ अस आर डूइंग दिस राइट नाउ, वी आर ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग। क्यों हमें प्रयत्न करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी तक वो हमारा स्वभाव नहीं बन गया। हाँ, हम किसी झील के पानी की तरह शांत नहीं हो गए अभी, अभी हम नदी की तरह दौड़ रहे हैं इधर उधर, राइट? सो फ्री फ्रॉम स्ट्राइविंग एंड फ्रॉम स्टिलनेस, फॉर इंडीड ही इज अ ग्रेट सोल। वो कौन बन गया है? महात्मा बन गया है, महा आत्मा बन गया है, राइट? तो ये वो वर्णन कर रहे हैं अष्टवक्र। तो ये जो था पश्यन, श्रुणन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन, गृह्यन, वदन, व्रजन, इहिता निहितई, एफर्ट्स एंड नॉन एफर्ट्स, उसमें से ये सारी चीजों में से वो मुक्त है। सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग, ईटिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग एंड वॉकिंग, द ग्रेट सोल्ड वन, free from all efforts and non-efforts, is verily emancipated. Emancipated यानी free। क्यों वो मुक्त है?
न उसे प्रयत्न करना है, न उसे प्रयत्नहीन होना है। एफर्टलेस भी नहीं, एफर्ट भी नहीं, नॉन एफर्ट भी नहीं, एफर्ट भी नहीं, कर्म भी नहीं, अकर्म भी नहीं, दोनों से वो मुक्त है। ट्रू नॉलेज डज नॉट नेसेसरीली कंसिस्ट इन द सीजेशन ऑफ एक्शन बट इन द एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट। कर्म करने से रुक जाना जरूरी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम आध्यात्म में ना छोड़ने लगते हैं, हम बहुत चीजें छोड़ने लगते हैं कि नहीं नहीं इससे मैं अटकूंगी, उससे मैं अटकूंगी। सो वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ सिचुएशंस, आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, out of materialism. We are trying to get out of it. Why? Because you can stay in all the materialism that you want. But problem किधर आता है? Staying in materialism, not a problem. Staying in physicality, not a problem. सुख समृद्धि पैसा लगता सुख सब कुछ not a problem. उन चीजों का अटैचमेंट प्रॉब्लम। गेट इट? राइट? उस चीज का कि मोह में हम आ जाते हैं, उसके बगैर हमारा चलता नहीं। राइट? किसी को अपनी मैं मुझे तो मेरी चद्दर चाहिए। राइट? कितनी छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, अभी परसों ही मोहन सर से वो यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि कंफर्ट जोन से हम नहीं निकलते। हाँ, मैं बोली मैं तो सबसे वर्स्ट हूँ, मुझे मेरा पति, मेरी गाड़ी, ऑल ऑफ दिस आई नीड दैट। राइट? वी आर, आई एम तो इवन वर्स्ट केस। बट दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट कंफर्ट जोन हो न हो तो भी कोई फर्क नहीं, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं। जैसे सुचित्रा ने जब उसका, मैंने सुचित्रा का ही उस दिन उदाहरण कि वो जो इसमें जाके आई, वारी पे जाके आई, कहाँ गाड़ी रुकेगी, कौन से खेत में तंबू ठोकेगा, क्या खाने को मिलेगा, कैसा पानी नहाने को मिलेगा, कुछ नहीं पता। कंप्लीटली आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। अब ये फिजिकल कंफर्ट, लेकिन फिजिकल कंफर्ट के साथ मेंटल भी आता है, इमोशनल भी आता है। हमारी डिपेंडेंसेस कितनी चीजों पे होती है। आई कैन नॉट डू विदाउट दिस, आई वॉन्ट माई पिलो, आई वॉन्ट माई पता नहीं क्या क्या, आई वॉन्ट माइंड। तो आई एंड माइन ये हमारा नहीं छूटता। राइट? सो दैट इज व्हाट द ट्रू नॉलेज डज नॉट नेसेसरीली कंसिस्ट इन सीजेशन ऑफ एक्शन। कर्म छोड़ना जरूरी नहीं है, बट इन द एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट। उस चीज को अगर हम अटैच नहीं है, चलो यार नहीं है, अरे रह गया, जाने दो, एंड यू बी ओके विद इट, नो प्रॉब्लम। तो उधर ज्ञान आता है। द नोवर ऑफ द सेल्फ देयरफॉर even if he acts does not in reality act. राइट? तो ये जो आत्मज्ञानी है वो कर्म करके भी अकर्म में है, कर्म करके भी अकर्म है। देखो, कर्म के बगैर तो कोई जी ही नहीं सकता, सांस लेना ही कर्म है। राइट? ये हमने विमला जी की बातों से समझा है कि सांस लेना भी एक कर्म है। तो कर्म से तो मुक्त नहीं हो सकते, तो कर्म से अनअफेक्टेड हम रह सकते हैं, निष्काम में हम रह सकते हैं। राइट? ही इज एवर फ्री दो हिज बिहेवियर में सीम द सेम एज दैट ऑफ अदर्स। ही इज अबाउ एक्शन एंड इनएक्शन। यहाँ पे दिया है रेफरेंस ऑफ भगवत गीता 5वां अध्याय 8, 9 और 10। हाँ, ये 3 श्लोक में यही बात कहा गया है कि वो कर्म से मुक्त वो होता है जो कर्म होने से भी फर्क नहीं पड़ता है, कर्म ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। He is neither in action nor in inaction. He is beyond action and inaction. कर्म कर्म से मुक्त है वो। That was the beautiful 12th shloka. We move on to 13th. न निंदति न च स्तौति न रुष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्याति मुक्तः सर्वत्र निरसः. In the 13th he is saying, whatever blame or praise, anger or rejoicing, he gives nothing, he takes nothing, he wants nothing, nothing at all. How poetic, na? So some of the stanzas are really, really beautiful, so poetically written. So अब तारीफ करो उसकी, प्रेस करो उसे या दोष दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे क्रोध हो चाहे खुशी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रोधित हो ना हो, ब्लेम एंड प्रेज हो ना हो, वो ना कुछ देता है, वो ना कुछ लेता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं। द लिबरेटेड वन नाइदर स्लैंडर्स नॉर प्रेजेस, नाइदर रिजॉइसेस नॉर इज एंग्री। ये जो आत्मज्ञानी है, इसकी ये मनस्थिति का वर्णन है कि वो ना खुशी से झूम उठता है, ना वो क्रोध में अपने आप को भूल जाता है, ना वो तारीफों की पूल बांधता है, और ना ही वो किसी को गाली गलौज करता है। कुछ भी नहीं। ही नाइदर गिव्स नॉट टेक्स, न लेता है न देता है। तारीफ नहीं ली, तारीफ दी नहीं, ब्लेम प्रेज वॉट एवर यू वॉन्ट, ना वो देता है ना वो लेता है। ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये ये बोलते हुए हमसे बहुत लोग गुस्सा होते हैं क्योंकि हमने उनकी तारीफ नहीं की। Yeah, because we did not acknowledge them, because we did not say, oh wow, very good, you did great. अगर ये ना बोले तो बेचारे दुखी हो जाते हैं, और ना कुछ लेता है ना कुछ देता है। हाँ, बहुत सारा पीपल विल बी अनहैप्पी विथ हिम कि ना वो कुछ देता है ना लेता है। हर बच्चा अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहता है, हर साधक अपने गुरु का अप्रूवल चाहता है, और गुरु वेरी गुड ना बोले तो साधक दुखी होता है, बिल्कुल बच्चे की तरह। राइट, सो दिस अगेन, ही इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये जो आत्मज्ञानी है, वो सब चीज के राग से मुक्त है। ही हैज नो स्पेशल लाइकिंग फॉर एनीथिंग। दिस आइडिया ऑफ सेमनेस कम्स अंडर ऑल कंडीशंस, इज डिटेल्ड इन द सक्सीडिंग वर्सेस। तो कौन से स्थिति में वो निष्काम रहता है, या हम कहेंगे वो स्थित प्रज्ञा रहता है, ये आगे के श्लोक में बताया गया है। पढ़ते हैं हम 14वां। सानुरागम स्त्रियम स्त्रियम दृष्टा मृत्युम वा समुपस्थितम अविलम अविलम्ना नाह स्वास्थो मुक्त एव महाशयः। And whoever draws near him, a woman full of passion or death himself, he is not shaken. He stays in the heart. He is free indeed. Okay? कोई भी उसके निकट आने दो, चाहे यमराज आए चाहे मेनका आए। हाँ, एक अति सुख और एक अति दुख देने वाला, और अल्टीमेटली वो सुख भी दुख बन जाता है, वो बात अलग है। तो चाहे अ वुमन फुल ऑफ पैशन और डेथ हिमसेल्फ, ही इज नॉट शेकन, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आ जाए। राइट, द ग्रेट सोल्ड वन इज नॉट perturbed and remains self poised both at the sight of a woman full of love and of approaching death. He is indeed liberated. Two opposite cases are cited, most pleasant and most terrible. The liberated one remains the same under both these conditions. Such equanimity is a true sign of liberation. Nothing makes him waver. कुछ भी उसे हिलाता नहीं है। बड़ा से बड़ा सुख, बड़ा से बड़ा दुख, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुखे दुखे नरे नार्यो समम संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र दर्शिनः. Now in the 14th he says, no, this is the 15th. 15th he says, it is all the same to him, man or woman, good fortune or bad, happiness or sorrow. It makes no difference. He is serene. सब, स्त्री आए उसके जीवन में, पुरुष आए, अच्छा गुड फॉर्च्यून यानी कोई अच्छी चीज आए, शुभ लाभ आए या अशुभ आए, खुशी आए या गम आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना शांत चित्त में रहता है।
The sage who sees the same everywhere makes no difference between happiness and misery, man and woman, prosperity and adversity. He is not affected by the pairs of the opposites. हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि विरुद्ध स्थितियां, विरुद्ध परिस्थितियां, विरुद्ध भाव, विरुद्ध लोग, कोई भी विरुद्ध उसके जीवन में आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, न हिंसा नैव करुण्यम नौद्यत्यम न च दीनता नाश्चर्यम नैव च क्षोभः क्षीण संसारण रेणन नरे। In the 16th, he is saying the world no longer holds him. He has gone beyond the bounds of human nature. वो अब दुनिया में समा ही नहीं सकता, क्योंकि ये मनुष्य तत्व से बहुत आगे निकल चुका है। विदाउट कंपैशन और द विश टू हार्म, विदाउट प्राइड, न वो करुणा, न वो किसी को दुख देना चाहता है, न वो करुणा महसूस करता है, न वो किसी को दिया हुआ दुख महसूस करता है, किसी को मतलब बुरा हो किसी का वो नहीं चाहता। विदाउट प्राइड और ह्यूमिलिटी, न उसे गर्व है न उसे विनम्र है। हम लोग अभी किधर है? वो जो गुड 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 है ना, हमको वो सब चाहिए, करुणा चाहिए, ग्रैटिट्यूड चाहिए, प्रेज चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, हमें लोगों का भला हो, अच्छा हो। हम अभी पॉजिटिविटी में है, लेकिन ये व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है वो पॉजिटिविटी में, नेगेटिविटी में तो नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी में भी नहीं है। ये नेगेटिव पॉजिटिव, फेमिनाइन मैस्कुलाइन, ये ऑपोजिट, स्त्री तत्व पुरुष तत्व, ये दोनों तत्व से वो परातत्व चला गया है, वो शिव तत्व में लीन है। नथिंग डिस्टर्ब्स हिम, नथिंग सरप्राइजेस हिम। किसी चीज से वो विचलित नहीं होता, किसी चीज का उसे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि उसे किसी चीज से लेना देना ही नहीं है। द वर्ल्ड नो लॉन्गर होल्ड्स हिम, ही हैज गॉन बियॉन्ड द बाउंड्स ऑफ ह्यूमन नेचर, विदाउट कंपैशन और द विश टू हार्म, विदाउट प्राइड और ह्यूमिलिटी, नथिंग डिस्टर्ब्स हिम, नथिंग सरप्राइजेस हिम। Yeah, this was in the wise one whose worldly life is exhausted and who is no longer a man, there is neither any desire to harm nor compassion, neither insolence nor humility, neither wonder nor mental disturbance. He is no longer bound by ignorance which causes the rounds of birth and death. अगर जब हम करुणा दिखाते हैं हम क्या करते हैं? हम पुण्य करते हैं। जब हम किसी को दुखाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम पाप करते हैं। बराबर है? एम आई राइट? हाँ, इफ यू शो पिटी, ह्यूमिलिटी, एम्पथी, सिंपथी, देन यू आर डूइंग अ गुड डीड। इफ यू विश समथिंग बैड फॉर समबडी, देन यू आर डूइंग अ बैड डीड, राइट? सो हम लोग ये गुड डीड और बैड डीड के झमेले के वजह से हम पुनर्जन्म लेते रहेंगे। क्यों? हाँ, क्योंकि वो जो पुण्य है, पुण्य की गठड़ी जो इकट्ठी है हुई है, इतना इक्विटी अक्यूमुलेट किया है, उसको स्पेंड करने को हमें आना ही पड़ेगा, राइट? और अगर पाप की गठड़ी है तो वो जो पाप किया है उसका जो परिणाम है उसको भुगतने आना ही पड़ेगा। हाँ, तो न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, राइट? रिमेम्बर शंकराचार्य आत्मशतक। हाँ, और हमने हमारे 3rd लेवल में मोहन सर कुलबुर्गी सर से हमने ये डिस्कस किया था। उन्होंने यही समझाया था कि पाप तो नहीं करना पर पुण्य भी नहीं करना है। एंड ही हैड सेड दैट स्टॉप इंटरफियरिंग इन अदर पीपल्स बिजनेस। और एक मैं शेयर करना चाहूंगी जो हमारी वहां पे बातें हुई थी। एक बात ये थी कि देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल था कि हमारे घर पे बाई आती है काम पे, तो हम अरे कौन है तेरे घर में, फिर तेरा पति है क्या, वो कैसा है? फिर 2 दिन बाद बाई बोलेगी कि मेरा पति ने कल दारू पी के मुझे मारा,
फिर ये हुआ वो हुआ, फिर हम उसको एडवाइस देंगे, फिर हम वी विल स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन हर फैमिली. वी हैव टू रिमेम्बर दैट वो अपना काम करेगी, हम उसका पैसा देने वाले हैं, हाँ या नहीं. वो अपना काम करेगी, काम का पैसा लेगी, उधर बात खत्म होनी चाहिए, हाँ या नहीं. लेकिन हम उधर बात नहीं खत्म करते, क्योंकि हमें पुनः पुनः जन्म लेना है. हमें हम कर्म के बंधन बनाते जाते न कड़त, without knowing, unconsciously we keep on doing these things, and मुझे वो आइडिया बहुत अपील की कि अगर तुम्हारे पास इक्विटी है, अगर तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आ गए, तो तुम्हें वो मरने से पहले तुम्हें खर्च करने हैं. मरने के बाद तो उसका कोई काम नहीं है, यूजलेस हो जाएंगे, फिर 10 करोड़ क्यों ना हो, राइट. सो यू हैव टू स्पेंड योर इक्विटी. और अगर तुम्हारे पास डेट्स है तो तुम्हें डेट्स भी चुकाना पड़ेगा, राइट. सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि ये जो व्यक्ति है, जो आत्मज्ञानी है, वो न पापम न पुण्यम, इसमें वो रहता है. इन शॉर्ट, वो सारे टॉक का मेरे लिए मैसेज ये था, माइंड योर ओन बिजनेस. ये मेरे लिए मैसेज था. चाहे वो मेरे बच्चे हो, चाहे वो मेरी बाई हो, चाहे वो मेरे पति हो, कोई भी होने दो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी होने दो. जब मुझे, बिकॉज आई एम इन द फील्ड ऑफ एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग, ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स, कंडीशन रेस्पॉन्स आता है कि अरे ये करो तो ठीक हो जाएगा. आई स्टॉप माई सेल्फ, आई स्टॉप डूइंग दैट. नो एडवाइजिंग. उसने पूछा तुमको मैं क्या करूं, अगर पूछोगे तो बोलूंगी, जरूर बताऊंगी. लेकिन अगर पूछा नहीं है तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी, चुप बैठूंगी. बिकॉज यू हैव नॉट बीन आस्क्ड. हम लोग अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस, अनसॉलिसिटेड सजेशंस, अनसॉलिसिटेड एक्शंस, हम अनसॉलिसिटेड बहुत सारी चीजें करते हैं और फिर सोचते हैं यार कर्म के बंधन से कैसे छूटे. हिसाब. यस सुचित्रा. आत्ताच उदाहरण घेऊया ना, विजयाताईंनी अजून युरिक ऍसिड आहे की वात आहे ते अजून कन्फर्म व्हायचे आतील, त्यांना 100 ऍडवाइस सल्ले मिळाले. मी बोलले ना, आपण करुणामध्ये आहोत. आपण अजून न करुणा न दुःख ह्याच्यात बाहेर नाही पडले आहोत. वी आर स्टिल इन इट. वी आर ऑन द पॉझिटिव्ह. वी आर स्टिल ऑन इट. वी आर स्टिल इन द्वैत. वी आर स्टिल इन द्वंद्व, राइट. सो यस, देते हैं अनसॉलिसिटेड, कंडीशन रेस्पॉन्स है तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है. और अपने ग्रुप का मेंबर है, मेरा बेटा है, मेरा माता पिता है, मेरे बहन भाई है, तो नाही, ऑटोमेटिक. आणि आपण तिला सल्ले देतो हे आपल्याला करायचं नाहीये हे समजलं तरी खूप आहे ना, आपण हो म्हणतो. हो, हा, हे आपल्याला समजलं म्हणजे आपण बाकीच्यांपेक्षा थोडस वेगळं आहोत. थोडस हे बेटर, सुद्धा खूप आहे. हा. वन स्टेप बेटर. हा. गुड गुड. इसको मैं कहूंगी गुड कैच सुचित्रा, सिक्सर. अपने को जहाँ पण समजलं तर तो दे सकता है ना आदमी, जो म्हणजे अपने को मागितलं ना, असं. हाँ, वो तो नाही विजयाजी तो सिर्फ समजलं कह तरी रही थी कि तकलीफ हो रही है. समजलं तरी सांभाळायला तर वेळ लागतो, म्हणजे काही हाँ, वेळेस पटकन सांभाळतो, काही वेळेस खरंय, नंतर लक्षात येतं. खरंय, खरंय, वेरी ट्रू. कितना सजग रहना पड़ता है. सी द लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट वी हैव टू गो टू. अनअवेयर, अननोटिस्ड, कंडीशनड रेस्पॉन्सेस हम लोग बिना अनकॉन्शियसली कर लेते हैं ये चीजें, राइट. आदत से मजबूर. हाँ, जिंदगी सेम आदत मैम से वही मजबूर. बोल रही थी मैडम, हम आदत से मजबूर सलाह तो दे देते, हाँ, लेकिन उसका इतना सजग है कि अभी उसका पीछे नहीं लगती. लगते अरे हैं तूने मैंने किया वो क्या. बताया था ना, तुमने किया कि नहीं, तुमने करेक्ट, क्यों नहीं की, उतना वहां तक तो अभी अभी आ आ गए. गई. हाँ, थोड़ा सा. अभी हम लोग वो रस्सी से गिर नहीं रहे हैं, अभी संभल रहे हैं. वी आर स्टिल मैनेजिंग द बैलेंसिंग एक्ट एंड नॉट फॉलिंग डाउन. वंडरफुल. क्या बात है. like So, even Mohan sir has told na in our class
Yeah. he has always given his मतलब उनको जो इंस्ट्रक्शन देना है वो पूरा बता दिया है. ये कभी पूछा नहीं आपने किया कि नहीं, प्राणायाम किया. किया कि नहीं, फॉलो किया, Yes. ऐसे फॉलो अप लिया नहीं है. Right. वो आपकी कभी भी मर्जी नहीं. का काम Yeah. है देना, मैंने दे दिया है, मैंने हाँ. मेरा फीस ले लिया है, हो गया. हाँ, जो देना ही दे दिया है, उसके बदले में फीस ले लिया है, मेरा काम खत्म है. फिर तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी. तुम उस वो तुम्हें कुछ यूज में आए ना आए तुम्हारी मर्जी. सच बात है, सच बात है. Just mind your own business. I told you, no, that was a big message for me. That mind your own business, right? Or don't get involved. Don't get involved. That is the biggest message. And we have to keep reminding ourselves again and again and again, right? So ये जो आत्मज्ञानी है, he is no longer bound by ignorance which causes the rounds of birth and death. हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ये गलतियां हमारे से क्यों हो रही है? अविद्या, अज्ञान के वजह से. और हम सजग होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ज्ञान में आने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने अभी बात की. He is illumined and has destroyed bondages of desire and karma. इच्छा मुक्त हो गए हैं, कर्म मुक्त हो गए हैं. जो आत्मज्ञानी है वो, he has transcended the limitations of human nature. यानी वो अभी मनुष्य नहीं रहे. हम सब कौन से तत्व में है? मनुष्य तत्व में है. तो हम प्लस माइनस करते ही रहते हैं ऑल द टाइम, राइट? दो लिविंग इन द ह्यूमन बॉडी ही इज डिवाइन. वो मनुष्य शरीर में होते हुए भी देव तत्व प्राप्त कर चुके हैं ना. वो द्वैत से, ये जो स्त्री तत्व पुरुष तत्व ऑपोजिट्स जो है, ये ऑपोजिट से वो बाहर निकल चुके हैं. दीज ऑपोजिट्स डू नॉट एग्जिस्ट इन हिम, ही इज अबाउट हिम. ये उसके अंदर होते ही नहीं. हाँ, नहीं कि वो जानबूझकर नहीं, हम लोग अवेयरनेस से यानी प्रयत्न चल रहा है हमारा, राइट? लेकिन जो आत्मज्ञानी हो गया है उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ही वैसा बन जाता है, राइट? 17th वन. न मुक्तो विपय, विपय है का विषय है? विषय है. न मुक्तो विषय द्वेष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मना नित्यम प्राप्ता प्राप्त मुपाश्नते. In the 17th he is saying, because he is free, he neither craves nor disdains the things of the world. He takes them as they come. His mind is always detached. वो मुक्त होने की वजह से वो न कोई चीज दुनिया से, न वो कुछ चाहते हैं, या दुनिया को की किसी चीज को वो ना नकारते हैं. न स्वीकार है न नाकार है, दोनों भी नहीं है. He takes them as they come. जो जैसे आएगा वैसा चलते रहने देते हैं वो. His mind is always detached. क्यों? क्योंकि उसका मन किसी भी चीज में नहीं है. उसका मन मुक्त हो गया है, वो मनातीत हो गए हैं. जो होता है होने दो. हाँ, मन को बीच में मत लाना. जैसे अभी बेला स्टार्टिंग में बता रही थी बिफोर क्लास, लाइक कितना भी प्रयत्न कर ले, ये मन तो बीच में आता ही है. हम कितना भी सोच ले, ना सोचना फिर भी सोच लेते हैं. और अभी जो हमारी बात हुई, ना बोलना वो भी बोल लेते हैं. या दिस इज मनुष्य तत्व. इसमें हम जरूर खुशी मना सकते हैं कि हम प्राणी तत्व से उठकर मनुष्य तत्व में तो भी आ चुके हैं. एटलीस्ट देयर इज अवेयरनेस, देयर इज सजगता, एंड समवेयर वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल लेवल टू द ह्यूमन लेवल, एंड ह्यूमन लेवल टू द गॉड लेवल. सहज, अपने आप, जब होगा तब होगा. हम ना उसकी चाहत रखेंगे, ना हम उस चीज को नाकारेंगे. वी विल नॉट निगेट इट, वॉट एवर इट इज. एक्सेप्ट नथिंग, रिजेक्ट नथिंग. एक्सेप्ट एव्हरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग. या दॅट इज द स्टेट. जान्हवी, काय बोलायचंय बोल. जीवन योगीच आहे हे. Correct. आणि मग विदेह योगी. यस, जीवन मुक्ता विदेह, विदेह योगी, विदेही योगी एंड जीवन मुक्ता का वर्णन हो रहा है यहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल सही है. So the liberated one neither abhors the objects of the senses nor craves them. Ever with a detached mind he enjoys the attained as well as the unattained. जो मिला तो भी वो परमानंद, नहीं मिला तो भी परमानंद. Because abhorrence and craving are both due to attachment, from which a liberated soul is ever free. Attachment is the source of enjoyment to ordinary people. They therefore enjoy a thing which actually comes into their possession. The liberated one, however, ever free as they are from attachment,
do not care for the attainment of the things of the world and are ever happy even without anything. कुछ मिले तो भी वो खुश है, कुछ ना मिले तो भी वो खुश है. जनक राजा है वो खुश है. एंड ही इज जनक राजा को कहते हैं ना कि ही वॉज काय म्हणतात त्यांना, काय टर्म म्हणतात, राज संन्यासी, नो समथिंग लाइक दैट, राजयोगी. ही वॉज अ किंग एंड ही वॉज ऑल्सो अ योगी. ही वॉज बोथ, राइट. तो धन संपत्ति, लोग, समाज, प्रजा होना ना होने से सुख दुख नहीं होता. सुख दुख तो मनस्थिति है, वो हम तय करते हैं. They enjoy whatever comes to them without any effort on their part, but they are not attached to it. कोई प्रयत्न नहीं, आया तो लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं. But they are not attached to it, and if certain things do not come into their possession, they do not mind. They are quite unaffected. समाधान हिता हित विकल्पनाः शून्यचित्तो न जानति कैवल्यमिव संस्थितः. In the 18th, he is saying, his mind is empty, he is not concerned with meditation or the absence of it or the struggle between good and evil. He is beyond all, alone. अकेला है वो, हाँ बिल्कुल अकेला है वो. उसका मन पूरा खाली है, न उसे ध्यान करने की जरूरत है, ध्यान नहीं किया न उसका एहसास है. कोई द्वंद्व नहीं है अच्छे और बुरे के बीच में. उसके अंदर कोई विकल्प नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, बिल्कुल मुक्त है वो. The sage of vacant mind knows not the conflict of contemplation and non-contemplation. सोचना ना सोचना मन का काम है. कौन सोचता है? मन. कौन नहीं सोचता? मन. मन खाली है तो सोचना ना सोचना बात ही नहीं आती, सवाल ही नहीं उठता. Right? The sage of vacant mind knows not the conflict of contemplation and non-contemplation, good and evil. He abides as it were in the state of absoluteness. सच्चित आनंद की अवस्था में वो रहते हैं. He is indifferent to the world. No desire or thought arises in his mind. It is filled with the consciousness of Atman alone. ब्रह्म से भरे हुए है, परमानंद की अवस्था में है, कोई और वहां पे प्रवेश नहीं करता. Because all such conflicts arise only in connection with the relative life and world which he has transcended. मेरा कोई गुजर गया तो मैं दुखी होंगी, उनकी याद में मैं शोक करूंगी. मेरा कोई, मुझे किसी ने बहुत संभाला तो मैं सुखी होंगी. फिर मेरे को आई विल फील ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम, मैं थैंकफुल फील करूंगी उनके लिए. नहीं, यहाँ पे न सुख है न दुख है, कुछ भी नहीं है. मनातीत का मतलब न सुख न दुख, कुछ भी नहीं है. वो आत्मा में लीन है. We can say that, right? He lives in the same way as if he were in the state of absolute consciousness. वो ब्रह्म में लीन है, वो प्योर कॉन्शियसनेस में स्थित है कहेंगे हम. 19th, I think that's no one more. निर्ममो निरहुक्कारो, काय है ग तो शब्द? निरहंकारो. अच्छा, अहंकारो. निर्ममो निरहंकारो न कच्चिदिति निश्चितः अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वन्नपि करोति न. In the 19th he is saying no I, no mine. He knows there is nothing. All his inner desires have melted away. Whatever he does nothing. कुछ करे भी तो भी कुछ नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अंदर से सारी इच्छाएं पिघल गई है, खत्म हो गई है. न मेरा कुछ है, न मैं हूं, न मेरा है. इस अवस्था में वो पहुंच गया है. Devoid of the feeling of mindness and I-ness, knowing for certain that nothing is, and with all his desires set at rest within, the man of knowledge does not act, though he may be acting.
action as we ordinarily understand it presupposes the sense of egoism on the part of the doer. कर्ता भाव आता है ना जब हम कुछ करते हैं, मैंने सांस ली, मैंने खाना खाया, मैंने नींद निकाली, मैं उठी, मैं बैठी, मैं चली, देयर इज अ मैं एवरीवेयर। तो वो कर्ता भाव हो गया कि मैंने किया। यहाँ पे मैंने किया, ये मैं ही नहीं है, तो वो कर्ता कर्विता भाव भी नहीं है। All his actions, therefore, though appearing as those of ordinary people, are not essentially on a par with them. His actions do not produce any binding effects, while those of the others entail new and fresh bondages on the agent. भगवत गीता 3रा अध्याय 27 और 28वां श्लोक, यही बात वहां पे की गई है कि वो कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कर्ता भाव ही नहीं है, मैंने किया ये भाव ही नहीं है। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जितः दशां कामपि संप्राप्तो भवेद्दलीन मानसः। Yeah, it's a big one thing. Last shloka, his mind has stopped working. गया काम से उसका माइंड काम ही नहीं कर रहा, लेकिन गया काम से यानी पागल नहीं हो गया है, वो शून्य में चला गया है। कुछ नहीं हो रहा वहां पे। His mind has stopped working. It has simply melted away. तो मन जो है ना, ये सिर्फ पिघल गया है। And with it, और मन के पिघलने के साथ, ड्रीम्स एंड डेल्यूजन्स एंड डलनेस, मन की, मला पाणी दे ना प्लीज, मन की मूढ़ता, भ्रांति दर्शन, स्वप्न, ये सारे मन की जो चीजें हैं, मन की जो बातें हैं, ये सब कुछ पिघल चुकी है। एंड फॉर व्हाट ही हैज बिकम देयर इज नो नेम। और जो वो बन गया है, मनातीत होने के बाद जो बन जाते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का नाम नहीं होता। कुछ है तो नाम रूप गुण है, और कुछ नहीं है तो क्या नाम गुण रूप दोगे, राइट? सो अवेयरनेस ऑफ द एब्सेंस एंड अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस, हम उसमें जीते हैं। ओह थैंक यू। अवेयरनेस ऑफ द एब्सेंस एंड अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस, हम उसमें जीते हैं। हमको पता है क्या है, हमारे पास है, मैं हूँ, दुनिया है, और अगर नहीं है तो भी हमको पता है कि अरे वो नहीं है, ये नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है, विषय नहीं है। तो नहीं होने की जानकारी भी जानकारी है। इफ यू स्टडी वैशेषिक षड्दर्शन में, वैशेषिक शास्त्र में पदार्थ दिए गए हैं, और आखिर का पदार्थ यही है कि किसी चीज के एब्सेंस की जानकारी। हाँ, किसी चीज के एब्सेंस की जानकारी। हमें मतलब पानी देना प्लीज। हाँ, ये भी जानकारी है, दैट इज ऑल्सो नॉलेज, एंड नॉलेज इज ऑफ द माइंड। ये मन की बात है, होना न होना। यहाँ पे जब मनातीत हो जाते हैं, न होना न होना, दोनों खत्म है। A man of, thank you so much. A man of self, an indescribable state is attained by the sage whose mind has melted away and who is free from the display of the mind and from delusion, dream and dullness. A man of self-knowledge has his mind completely purged of all delusion, inertia, etc. मूढ़ भी नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने एब्सेंस का उदाहरण आपको दिया, क्योंकि मूढ़ भी नहीं है। In such a state of the mind, all its functions, vrittis, cease to operate and it is as good as destroyed. मन खत्म हो गया है। Then the final realization bursts forth, of which no description is ever possible. शून्य को क्या डिस्क्राइब करोगे? How will you describe शून्यता? Right? यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। कोई कुछ कहना चाहता है regarding this chapter? Yeah.
इथे कैवल्य अवस्था म्हणता येईल का? कैवल्य अवस्था, बिलकुल बिलकुल कैवल्य प्राप्ती म्हणता येईल. तू दोन्ही तत्व, स्त्री तत्व पुरुष तत्व दोन्ही मधनं बाहेर पडली की तू कैवल्यामध्ये, सो द्वैत मधनं बाहेर पडली की अद्वैतामध्ये आहे. राईट. हे जाणीवातूनच झालं पाहिजे असं आहे ना, जाणीव होऊन तुम्हाला समजून मग त्याच्यातनं झालं पाहिजे. हे जे आहे असं ना विजया, हम्म जाणीव होणे किंवा नाही होणे हे मनाचं कार्य आहे. हम्म तर तू जाणीवेतून नेगेटिव्ह मधनं पॉझिटिव्ह मध्ये येऊ शकते, हम्म पण पॉझिटिव्ह मधनं पण तुला बाहेर पडायला लागेल. तू नेगेटिव्ह मधनं बाहेर पडलीस, तू पॉझिटिव्ह मध्ये आलीस, पण त्या पॉझिटिव्ह मधनं पण तुला बाहेर पडायला लागेल ना, इथे ना तिथे. हम्म तेव्हा जाऊन हे मनातीत अवस्था होणार. पण हे आपल्या ब्रेनला हे एक्सेप्टेबल नाहीये. आपल्याला ही समजणं खूप मुश्किल आहे, बिकॉज ब्रेन वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड. प्रत्येक गोष्टीला आपलं मन, आपलं माइंड जे आहे ना, ते असं पकडायचं, ग्रॅस्प करायचा प्रयत्न करतं. सो व्हॉट यू आर सेइंग, तू जे म्हणतेस तो ग्रॅस्प करना तो जरुरी है, ये आप बोल रही हो. हा, समजावून घेणं आणि मग त्याच्या पुढे जाणं. हा, आणि पण मग हे बघ, समजना, हा, समजून घेणं हे तुझं मन करू शकतं, पण त्याच्या पुढे जाणं हे तुझं मन नाही करू शकत. त्याच्यासाठी तुला मनाला सोडावं लागेल. हा, आणि ते कसोटीचं काम आहे तेच खरं. हा, सो म्हणून मी ते ऍब्सन्स आणि प्रेझन्स दोन्ही बद्दलचं उदाहरण दिलं. बिकॉज अवर माइंड वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड. अंडरस्टँडिंग इज ऑफ द माइंड, बट दिस इज बियॉन्ड द माइंड. आणि मनाला सोडणं म्हणजे चांगलं वाईट सगळंच दोन्ही सोडणं. सोडून. प्रेज अँड व्हॉटेवर एव्हरीथिंग, सगळ्या विरुद्ध जे आहे ते सगळ्या गोष्टींना सोडणं, सगळ्या द्वैताला सोडणं. राइट. यस. राइट. हाँ, ये समझने की बात नहीं है. हम कुछ देखो, नेति नेति, अद्वैत इज नेति नेति. अद्वैत इज नॉट ये इति इति, हाँ. ये भी वो भी नहीं है. अद्वैत इज नेति नेति. तो हमें क्या करना है, हर चीज को छोड़ते जाना है. शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ दो, माइंड कॉन्शियसनेस छोड़ दो, छोड़ दे. सब कुछ छोड़ देना है. अंडरस्टँडिंग छोड़ दो, नॉलेज छोड़ दो, सब कुछ छोड़ना है. तर ऍक्च्युली मनुष्य जो प्राणी आहे, हे मनुष्य तत्वामध्ये जो आलेला आहे, तो बऱ्याच गोष्टी घेऊन 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 मनुष्य तयार झालेला आहे. आता मनुष्य तत्वापासनं देवत्वाकडे जाण्यासाठी जे काय गोळा करून आणलेलं आहे, त्या सगळ्या गोष्टी सोडावे लागतील. आणि जर आपण असं म्हटलं की आयुष्य संपवून टाकूया म्हणजे आपोआप सुटेल, तर तसं होत नाही. उलट दीर्घ आयुष्याची प्रार्थना करायला पाहिजे, म्हणजे जास्तीत जास्त सोडून टाकूया. जास्तीत जास्त वेळ मिळणार आपल्याला सोडण्यासाठी. नेती नेती, हे पण नाही ते पण नाही, चांगलं पण नाही वाईट पण नाही, सही पण नाही गलत पण नाही, सुख पण नाही दुःख पण नाही, काहीच नाही. So we should all pray for a long life so that we can reach that state of giving up. We can reach that state of zero where we are neither here nor there. So neither nor चा प्रवास आहे हा. उदाहरणार्थ आपण 100च्या पुढे जे व्यक्ती पाहतो, ती त्यांच्यामध्ये जी आधी असतील निरस्ता, म्हणजे सगळं उपभोगून, हो, तृप्त होऊन, हा,
Once you are fulfilled, there will be no desire. इच्छा कब तक है? जब तक हमें तृप्ति महसूस नहीं हो रही. We don't feel contented. We want more. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है. हाँ, we have that feeling all the time. थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कितना भी हो कम है, राइट? तो वो जरूरत महसूस जब नहीं होगी, इच्छा मुक्त हो जाएंगे, तो अपने आप छूट जाएगा. इसलिए वो कहते हैं कि छोड़ने की कोशिश मत करो, लेकिन इच्छा करने की कोशिश न करने की कोशिश करो. अगर इच्छा ही नहीं है तो क्या छोड़ना और क्या पकडणं, राईट? तो मुळाशी नेलंय आपल्याला त्यांनी, की सगळ्या गोष्टीच्या मुळाशी काय आहे? इच्छा. पण इच्छाला मारून मटकून आपल्याला इच्छा संपवता येत नाही. इच्छा कधी सुटते? जेव्हा तृप्ती जाणवते. ओनली सैटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट विल स्टॉप ऑल डिजायर्स. फिर जो है, जैसा है, जितना है उसमें खुश, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड. और जो बहुत यंग लोग हैं ना, फिर वो मुझे पूछते, तो क्या हमने एम्बिशन नहीं रखना? रखो एम्बिशन, उसका भी मना नहीं है. कोई कर्म करने से कोई मना नहीं कर रहा. हाँ, कोई सदगुरु नहीं बोलने वाले, कोई गुरु नहीं बोलने वाले कि तुम आगे और आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, या इवॉल्व होने की कोशिश मत करो, या तुम्हारे पास 10 लाख है तो 10 करोड़ की कोशिश मत करो. नहीं, लेकिन जो भी तुम कोशिश करते हो वो तृप्तता की अवस्था से करो. अभी जो मेरे पास है वो फैंटास्टिक है. आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड. एंड देन यू फिर कर्म करो. तो वो जो ऐसा लगता है ना कि बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, अभी तक हासिल नहीं होगा, वो इजीली हो जाएगा. whenever you operate, see, you remember we had read power versus force. Whenever we do anything from a state of relaxation, the results are very fast. ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है. वेरी फास्ट यू गेट. तुम्हारा जो भी एम्बिशन हो फुलफिल हो जाएगा अगर तुमने तृप्तता की अवस्था से, रिलैक्स स्टेट से वो हासिल करने की कोशिश की. हाँ, थोड़ा हम लोग अब अद्वैत से फिर से द्वैत में आ गए, पर कोई बात नहीं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, राइट? तो यू हैव टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन. नॉट रिलैक्स्ड अवस्था कैसी होती है? एंजाइटी, वरी, टेंशन. ओके, फिर लोग वही बात 4 बार मुझे बोलते हैं, यार उसको जॉब मिल जानी चाहिए, यार उसको जॉब मिल जानी चाहिए. और जब मैं कहती हूँ कि फिक्र मत करो, तो वो कहते हैं मैं कहाँ फिक्र कर रही हूँ. लेकिन तुम अभी तक 4 बार बोल चुकी, तुम मेडिटेट कर रही हो उस बात पे. है ना? उसी को फिक्र कहते हैं. बार बार दिमाग में वही बात आना, इसी को फिक्र कहते हैं. जॉब मिलेगी ना, जॉब मिलेगी ना, जॉब मिलेगी ना. हाँ, गणपति को, लक्ष्मी जी को, पता नहीं किसको किसको खुश करने की कोशिश करते हैं, मिलेगा ना, मिलेगा ना. इसी को फिक्र कहते हैं. हाँ, टेंशन में आके कुछ एसिडिटी होना, उतना लेवल का फिक्र सिर्फ फिक्र नहीं होता. शुरुआत यहाँ से होती है कि यार होगा ना, सब ठीक होगा ना, सब ठीक होगा ना. इतना भी तुम अगर सोचते हो तो तुम फिक्र में हो. यू आर नॉट रिलैक्स. फिर पूछते हैं क्या करूं? मैं बोलती हूँ लंबी सांस लो. हर फिक्र को धुएं में उड़ाते चले जाओ. और सारे फिक्रों को जला दो, धुआं कर दो. टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स. अपने मसल्स को रिलैक्स करो, कॉन्शियसली फेस को रिलैक्स करो, फेशियल मसल्स, पेट को के स्नायुओं को ढीला छोड़ दो, शोल्डर्स को ढीला करो. रिलैक्स, रिलैक्स. मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, सब ठीक होगा ना, सब ठीक होगा. तुम हो ना हो, ठीक तो होने ही वाला है. ऑलराइट, चलो अब वापस द्वैत से अद्वैत में जाते हैं. आ गए दुनियादारी में. ऑलराइट, थैंक यू फॉर दैट विजया. ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18. उसका अष्टवक्र उवाच है. ये फिर भी अष्टवक्र और आगे समझा रहे हैं
और इसका स्वामी जी ने चैप्टर का नाम दिया है पीस। हाँ, पीस यानी शांति, शांति। और डॉक्टर बायरॉम ने उसका नाम दिया है द मास्टर। ओके, द मास्टर। देखते हैं क्या बोलना है इनका। यस्य बोधोदये तवा तावत स्वप्नवधीवत भ्रमः। काय आहे? स्वप्नवत भवति। हाँ, स्वप्नवत भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः शांताय तेजसे। In the first shloka, he is saying, love your true self. प्यार करना चाहते हो? बहुत है ना प्यार, हम सबके पास कितना प्यार है। हमारा बस चले तो हम पूरी दुनिया को बांट दे, है ना? कौन प्यार करना नहीं चाहते? यहाँ पे वो कह रहे हैं अष्टवक्र कि प्यार करना चाहते हो तो अपने आत्मा से प्यार करो। क्यों आत्मा से प्यार कर रहे? क्योंकि आत्मा छोड़ के बाकी सब आज है कल नहीं रहने वाला, बाकी सब टेम्पररी है। वी लव अवर बॉडीज, वी लव अवर माइंड, वी लव अवर सेंस ऑर्गन्स, वी लव अवर थॉट्स, वी लव अवर इमोशंस। All of them will come and go. So what is the use of loving it? आज है कल नहीं। We love our opinions, we love our suggestions, we love our advices, we love everything, so many things we love, but we don't love our soul. क्योंकि एक तो सोल को तुम्हारे लव की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बॉडी को तुम्हारे लव की जरूरत है, माइंड को है, लेकिन सोल को किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अष्टवक्र कहते हैं वो सब टेम्परेरी चीजों को छोड़ दो, अस्थिर चीजों को छोड़ दो। जो स्थिर है, जो सत्य है, जो पूर्ण है, उस पर प्रेम करो। लव योर ट्रू सेल्फ। ये मैंने अभी बताया जो कारण, लेकिन यहाँ पे वो और एक अलग कारण दे रहे हैं। लव योर ट्रू सेल्फ विच इज नेचुरली हैप्पी। तुम्हारी आत्मा जो है ये सच्चिदानंद है, वो परमानंद है, इसलिए उस पर प्रेम करो क्योंकि वो परमानंद है। विच इज सहज सुख है यहाँ पे, विच इज नेचुरली हैप्पी एंड पीसफुल एंड ब्राइट। चैतन्य है, परम सुख है, परम शांति है। आत्मा यानी परम सुख, परम शांति और चैतन्य, तेज, ये तीन चीजें आत्मा के पास है, इसलिए उस पर प्रेम करो। Awaken to your own nature and all delusion melts like a dream. स्व को जानोगे तो सारी भ्रम अपने आप खत्म हो जाएंगे। हम अभी कैसे हैं? भ्रमिष्ट है। हाँ, हम भ्रांति दर्शन में है। ये भ्रांति दर्शन इल्यूजन्स, डेल्यूजन्स, हैलुसिनेशंस भी होते हैं। इन चीजों को हटाना है तो स्व के साथ स्थित हो जाओ। Ashtavakra said, salutation to that which is bliss itself by nature, calmness and effulgence, with the dawning of the knowledge of which all delusion becomes like a dream. सारा भ्रम एक सपने की तरह खत्म हो जाएगा। The transcendental in which there is no change is called as calmness. Effulgence is the Atma is self-effulgent. Nothing else can perceive it. Unknowable though it can be known to itself by itself. अभी हमारी जो बात हो रही थी विजय जी कि मन से हम आत्मा को नहीं जान सकते, ज्ञान से हम आत्मा को नहीं जान सकते, बुद्धि से हम आत्मा को नहीं जान सकते, हम किसी भी साधन से आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा बनेंगे तो आत्मा को जानेंगे। जब तक आत्मा नहीं बनेंगे, जब तक मनुष्य रहेंगे, तब तक हम आत्मा को नहीं जान पाएंगे। मनुष्य यानी body mind complex. What is a human being? Body mind complex. We have to get out of the body mind complex, right? So the world which now appears so real to us changes its nature with the realization of the self and appears unreal as a dream. It then loses all of its charms and attractions for us, even as the alluring visions in a dream cease to have
any charm for us in our waking state. देखो स्वप्न इतना अच्छा स्वप्न पड़ था, फिर नींद खुल गई, कितना भी अच्छा कितना भी सुंदर सपना होने दे, लेकिन सत्य से सपने को हम चूज नहीं करेंगे। अगर हमको चूज करना पड़े बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी, सो कॉल्ड रियलिटी, इवन दो इट इज अ रिलेटिव रियलिटी, तो हम जो जागे हुई अवस्था है उसी को हम चूज करेंगे, हम स्वप्न अवस्था को चूज नहीं करेंगे, हम जागरूक अवस्था को ही चूज करेंगे। तो ये क्यों उसी तरह से जब आत्म स्थिति में, जब परमानंद, परम शांति, ये पूर्णत्व का एहसास होता है, तो हमें फिर ये रिलेटिव वर्ल्ड भी हमें नहीं चाहिए, हमें इसका कोई मोह नहीं बचता। The phenomenal universe which is illusionary is called as delusion. All right, we go on to next. अर्जयित्वा खिलानर्थान भोगानाप्तोति पुष्कलान न हि सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत. There's quite a bit of explanation that Swamiji has to give, but Dr. Bhairam translates it as, दूसरा श्लोक है, how much pleasure you take in acquiring worldly goods. देखो दुनिया के सुख साधनों को प्राप्त करने में कितनी खुशी मिलती है। याद करो, हमने जब हमारी पहली गाड़ी ली, जब हमने हमारी पहला घर लिया, या पहला जो भी दागिना खरीदा होगा, ये मैं बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, पर छोटी छोटी चीजें भी, जो पहली बार मोबाइल फोन, पहली बार ये, पहली बार वो, तो इस दुनिया से मिलने वाली चीजों का कितना सुख तुम लेते हो, बट टू फाइंड हैप्पीनेस। लेकिन अगर तुम परम सुख चाहते हो, कितना आनंद आया था ना, कितना मजा आया था, पहली बार घूमने गए थे, पहली बार ट्रेन राइड, पहली बार बस राइड, कुछ भी याद कर लो, जब भी पहली बार हुआ था इस दुनिया से हमें कितना सुख प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर परम सुख हम चाहते हैं, यू मस्ट गिव देम ऑल अप, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। परम सुख चाहते हैं तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सुख देने वाली सारी साधने, सुविधाएं, हर चीज को हमें छोड़ना होगा। स्वामी जी explains it. One gets abundant enjoyments by acquiring all worldly objects. Surely one cannot be happy without renouncing all. That renunciation alone removes all fear and makes us truly happy. Happy is very beautifully illustrated by Bhartrihari in a verse in the 100 verses on renunciation. तो भर्तृहरि जो है, इन्होंने संन्यास पे 100 श्लोक लिखे थे, 100 वर्सेस। उसमें वो कहते हैं, इट सेज, इन एंजॉयमेंट देयर इज द फियर ऑफ डिजीज। जब भी हम सुख लेते हैं ना, तो हम रोग का भय हमारे मन में आता है। देखो, अगर हमने कोई चीज बहुत पसंद, सिंपल एग्जांपल, बहुत चीज कोई पसंद आ गई और ज्यादा खा लिया, क्या होने वाला है? डिस ईज, जो आराम था वो आराम चला जाएगा, राइट? तो वो आराम, देखो, ईज यानी आराम, डिस ईज यानी आराम नहीं है, आराम का विरुद्ध। हमें हमेशा कुछ भी चीज हम करते हैं ना, हमें भय रहता है कि हम अब भी जो आराम की स्थिति में है, वो स्थिति हमारी चली जाएगी। सो इन एंजॉयमेंट देयर इज द फियर ऑफ डिजीज, इन सोशल पोजिशन द फियर ऑफ फॉलिंग ऑफ। और अगर समाज में तुम्हारी कोई स्टेटस, तुम्हारा कोई बन गया है, हर पल उस स्टेटस से तुम गिर जाओगे या तुम्हारा स्टेटस कम हो जाएगा, इसका भय हर पल रहता है। आज लोग वाहवाह कर रहे हैं, कल मेरी ही गलती निकालेंगे, बोलेंगे ये गलत बोला, ये गलत किया, हो सकता है ना? तो आज जो न्योछावर हो रहे हैं, वो कल बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हो सकता है, राइट? So in enjoyment there is the fear of disease, in social position the fear of falling off, in wealth the fear of hostile kings. अगर बहुत समृद्ध राज्य है,
तो वो जो मेरा दुश्मन राजा है ना, वो आके मेरा लूट लेगा, वो आके मेरा ले जाएगा। इन ऑनर द फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, अगर आज मान सम्मान मिल रहा है तो कल क्या कहते हैं, यू नो, टुमारो पीपल विल मे नॉट टॉक गुड अबाउट यू। हाँ, वही तुम्हारी निंदा करेंगे। मान सम्मान जो आज दे रहे हैं, वहां जहां जहां मान सम्मान है वहां निंदा भी हो सकती है। इन पावर द फियर ऑफ फोमेन, इन पावर, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम्हें दुश्मन का भय रहेगा ही रहेगा। हाँ, दोस्त है तो दुश्मन भी, जितना तुम बड़े होते जाओगे दुश्मन उतने ज्यादा तैयार होंगे। इन ब्यूटी द फियर ऑफ ओल्ड एज, और सौंदर्य तुम्हारे, जब तुम सुंदर हो तो तुम्हें वृद्ध अवस्था का भय रहेगा। हाँ, कि अब मैं सुंदर नहीं रहूंगी, किसी दिन मैं सुंदर नहीं रहूंगी। इन स्क्रिप्चरल एरुडिशन द फियर ऑफ ओपोनेंट्स, और अगर तुम विद्वान हो तो तुम्हारा भय रहेगा कि कल आके मेरे ज्ञान को किसी ने मेरे नॉलेज को किसी ने चैलेंज कर दिया तो मुझे अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा। राइट? तो अगर तुम विद्वान हो तो भी तुम्हें भय है। इन वर्च्यू द फियर ऑफ ट्रेड्यूसर्स, क्या क्या शब्द यहाँ पे है। अगर तुमने पाप पुण्य किया है तो पाप होने का भय। इन बॉडी द फियर ऑफ डेथ, अगर शरीर में हो तो मृत्यु का भय। ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड पर्टेनिंग टू मेन आर अटेंडेड विथ फियर, जो भी कुछ मनुष्य तत्व में तुम जो भी चीज में रहोगे, भय तुम्हारा साथ रहेगा ही रहेगा। भय तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो फिर क्या? रिनंसिएशन अलोन एलिमिनेट्स ऑल फियर। छोड़ दो, छोड़ ही दिया है तो डर काय का। जब तक है तब तक सोचेंगे, चाहे व्यक्ति वस्तु या विषय हो, जब तक है तब तक सोचेंगे अरे चला गया तो, चला गया तो, चला गया तो, ये डर बना रहेगा। एक बार चला गया फिर क्या, गया, अब क्या करोगे? राइट? खुद से ही होते हुए जाने दो। रिनंसिएट व्हाइल इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, यानी है पर अटैचमेंट नहीं है। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ। राग द्वेष से मुक्त हो गए तो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब डर नहीं है, भय नहीं है। सो सेंस एंजॉयमेंट एंड ट्रू हैप्पीनेस डू नॉट गो टुगेदर, दे आर कॉन्ट्राडिक्टरी। परम आनंद, परम सुख और इंद्रिय सुख दोनों विरुद्ध है। इंद्रिय सुख जो आज सुख है वो कल दुख में बदलने वाला है। जो भी कुछ आज अक्लिष्ट है वो किसी न किसी दिन क्लिष्ट होने वाला है। बैक टू पतंजलि। जी, जी चारू जी, एक बहुत अच्छा है इसमें। पढ़े पढ़े। गोधन, गजधन, वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूरी समान। मस्त है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। हाँ, तो जब मुक्त हो जाते हैं तो सब छूट जाता है, सब छूट जाता है, मुक्त हो जाते हैं। राइट? मस्त, वेरी नाइस। ग्रुप आप इस पे जरूर डालना लिख कर। ऑल राइट, so that was the second one. The third one, I hope, the third one, कर्तव्य दुःख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सारमृते सुखम। तीसरा, थर्ड वन में अभी वो तीसरा श्लोक में डॉक्टर बायरम उसको ट्रांसलेट करते हैं। The sorrows of duty, like the heat of the sun, have scorched your heart, but let stillness fall on you. With its sweet and cooling showers, you will find happiness. सुंदर है ये यहाँ पे। तपते हुए धूप के गर्मी की तरह हमारा हृदय जल उठता है,
पर वो धूप किस चीज की है? वो धर्म की है. Okay, I will repeat that. The sorrows of the duty, like the heat of the sun, has scorched your heart. दिल को जला दिया है. किस चीज ने जला दिया है? ड्यूटी ने, धर्म निभाने के दुख ने. पत्नी धर्म, पति धर्म, मातृ धर्म, जो भी धर्म आप जो भी समझना चाहो. हाँ, कितने सारे रोल प्ले हम करते हैं और वो निभाते निभाते हमारा दिल बिल्कुल जल जाता है. तपती धूप में जैसे किसी चीज जल जाती है वैसे हमारा दिल जल जाता है. बट लेट स्टिलनेस फॉल अपॉन यू. छोड़ दो धर्म विर्म को, स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, अचल हो जाओ. अचल हो जाते हैं तो ठंडी ठंडी मीठी मीठी बारिश की तरह वो जो ठंडी मीठी बारिश होती है ना, वो कैसे सुख देता है, वैसा सुख तुम्हें प्राप्त होगा अगर स्थिर हो जाओगे तो. और अभी हमारी बात हुई थी टू लिव अप टू 90 एंड टू लिव अप टू 100, राइट? तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे सारी ड्यूटीज खत्म हो जाती है हमारी. पत्नी की ड्यूटी, अगर स्त्री है तो पत्नी की ड्यूटी, माँ की ड्यूटी, रिटायर हो जाते हैं. इवन ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े हो गए हैं तो अब हमारे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. यहाँ पे धर्म का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी. और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम बढ़ बढ़ के जबरदस्ती जाके भी खुद ले सकते हैं, राइट? जैसे महाभारत में किसने लिया था? कितनी उम्र हो गई फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ा नहीं, धर्म छोड़ा नहीं. किसने? भीष्म ने. उनको पितामह कहते हैं, महात्मा थे वो. लेकिन देखो शरद पवार. नो कमेंट्स. छोड़ते ही नहीं, खत्म ही नहीं करते. फिर दुख का सामना आखिर कहाँ पे सोना पड़ेगा? बाण पे. योर लास्ट ब्रेथ विल बी ऑन अ बेड ऑफ एरोज. कांटों पे सोना पड़ेगा. खुद से ही छोड़ दो. जितना कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आए अच्छा है. इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हो जाने दो. हमारे इंडियन कल्चर में हम बच्चों को छोड़ते ही नहीं. मेरा 40 साल का बेटा, उसके लिए भी उसके बहू से, उसकी शादी को 20 साल हो गए फिर भी उससे लड़ते रहेंगे हम. मेरा बच्चा, मेरा बेटा. हाँ, वी आर वेरी वेरी अटैच टू अवर चिल्ड्रन. उस अटैचमेंट को छोड़ दो. हो गए सब बड़े, लेने दो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करने दो उनको जो करना है वो, राइट? माय हस्बैंड टेल्स मी वेरी ऑफन, अरे उसका वो देख के लेगा, तू क्यों बोलती है? ये हमारा बहुत कॉमन डायलॉग होता है घर में. फिर दोनों एक दूसरे को रिमाइंड करते हैं, नहीं नहीं नो, कुछ नहीं बोलना है, वी विल नॉट इंटरफियर, लेट देम लिव देयर लाइफ द वे दे वांट, लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट. या एंड देन आई से यस, मेरे बच्चे पागल नहीं हैं, मेरे बच्चे मंद नहीं है, मेरे बच्चे काम से गए हुए लोग नहीं है. दे आर गुड पीपल, they have normal intelligence, they are decent people. We have done our job, our duty is over, our responsibility is over. जो करना है करो, right? So ये वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि the sorrows of duty has burnt your heart, so let stillness. स्थिर हो जाओ, रुक जाओ. ये करना 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 रोक दो. कौन करवाता है? कर्म किस वजह से हम करते हैं? धर्म के वजह से. धर्म निभाना है तो कर्म करना पड़ेगा. कर्म नहीं करना है, धर्म को छोड़ दो. हाँ, छोड़ोगे? आई डाउट. मग ऐकायला मिळतं तुम्हाला काही घेणंच नाही आमच्याशिवाय. अरे बोलू दे त्याला, पण त्याच्याने आपल्याला काय फरक पडतो? हो ते तर आहे, पण ऐकावं लागतं. अरे श्रवण काहीही झालं म्हणून त्यांनी सांगितलं, डोळ्यांनी बघणं, कानांनी ऐकणं, चव, स्पर्श, सगळ्या इंद्रियांमधनं ज्ञान ग्रहण करायचं बंद करा. ज्ञान आलं तरी त्याला कुठलाही रिस्पॉन्स द्यायचा नाही. काय म्हणायचं ते म्हणू दे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Alright, let me just complete this third sloka and then we will stop. How can one whose heart's core has been scorched
by the heat of the sun of sorrow, arising from duty, enjoy happiness without the continuous shower of the ambrosia of tranquility. यहाँ पे स्वामी जी ने इस श्लोक को बहुत सुंदर प्रेजेंट किया है कि अगर स्थिर नहीं होगे तो जो धर्म करते करते थका हुआ दिल है, इसको शांति कैसे मिलेगी? बहुत सुंदर उन्होंने, हाउ कैन वन हुज हार्ट स्कोर हैज बीन स्कॉच्ड बाय द हीट ऑफ द सन ऑफ सॉरो अराइजिंग फ्रॉम ड्यूटी, धर्म के दुख से जिसका दिल थक चुका है, जल चुका है, उसको सुख कैसे मिलेगा? एंजॉय हैप्पीनेस विदाउट द कंटिन्यूस शावर ऑफ एम्ब्रोसिया ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जब तक वो शांत और स्थिर नहीं होता तो सुख का अनुभव वो कैसे करेगा? ऐसा वो पूछते हैं. Duty as it is ordinarily understood is nothing but slavery in the form of virtue. पुण्य करना ये भी एक स्लेवरी है, धर्म निभाना ये भी एक, क्या बोलते हैं, सेवा नहीं बोल सकते यहाँ पे, स्लेवरी को, स्लेव को हिंदी में क्या कहेंगे? गुलामगिरी, गुलामी है. हाँ. गुलामी है, बिल्कुल बिल्कुल, यस. तो ये धर्म करना ये एक गुलामी है, ड्यूटी है. इट इज द मॉर्बिड अटैचमेंट ऑफ फ्लैश फॉर फ्लैश. क्यों हम ये गुलामी करते हैं? क्योंकि इस शरीर का उस शरीर से राग है, अटैचमेंट है. The absurd greed for gold and gain or other worldly things to which we feel attached. इच्छाएं है, प्राप्त करना चाहते हैं, चीजें चाहते. Only those who consider the world as real find that they have things to do and duties to fulfill. जिसके लिए ये दुनिया सत्य है, उसको धर्म करना है, उसको कर्म करना है. जो समझ चुका है कि ये दुनिया असत्य है, चल असत्य है, कर्म अकर्म असत्य है, वो इस दुनिया और उससे लगी हुई हर चीज को छोड़ देगा तो वो धर्म से वही सुखी हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, कुछ करना करेगा नहीं, रुक जाएगा. Only those who consider the world as real find that they have things to do, duties to fulfill. The sense of duty therefore arises ultimately from illusion. भ्रम में से धर्म का जन्म होता है. कसं वाटतंय ना ऐकायला? जिथे धर्म अर्थ काम मोक्ष ह्याला आपण एवढं उचलून धरलेलं, आता म्हणतं की धर्माने दुःख मिळतं आणि धर्म सोडून द्यायला पाहिजे. धर्मामधनं द सेन्स ऑफ ड्युटी देअरफॉर अराइजेस आउट. धर्माची जाणीव हीच अविद्यामधनं येते, हेच अज्ञानमधनं. धर्म का जो एहसास है ये अज्ञान से उभरता है, अविद्या से निकलता है. And it makes us stick to the relative life, subjecting us to all the miseries of the world. This scorches the innermost soul. इससे हमारा आत्मा जो है ये बिल्कुल जल जाता है. ऐसे काव्यमय पद्धति से कहना है, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कहने की रीत है. When the vrittis of the mind have subsided, जब सोच विचार बंद हो जाते हैं, वृत्तियां रुक जाती है, मन शांत हो जाता है, मन निष्क्रिय हो जाता है. द माइंड हैज बीन फ्रीड ऑफ डिजायर. जब मन में कोई सोच विचार नहीं है तो इच्छाओं का सवाल ही नहीं उठता, तो वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है. देन द रिलेटिव लाइफ लूजेस इट्स ग्रिप ऑन अस. फिर ये दुनियादारी जो है ना, इसका जो हमारे पे जो पकड़ है, ये पकड़ इसकी ढीली हो जाती है. We feel that the world is ephemeral and we have nothing to do with it or without it. और ये दुनिया ये एक सारा सपना है, ये एक पूरा भ्रम है और हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. धुएं की तरह महसूस होती है. हम फॉग कहते हैं ना, the world appears foggy. You don't feel any attachment to the world. It's all foggy. Then comes real happiness. फिर ये दुनिया से पकड़ हमारी छूट जाए, हम इससे अनअटैच हो जाए, हम इससे इच्छाओं से मुक्त हो जाए, फिर हम परम सुख का अनुभव हमें होने लगता है. दिस कामनेस इज लाइक एन एम्ब्रोसिया विच पोर्स लाइक रेन टू रिवाइव द पार्च्ड अप हार्ट. और तब वो जो जला हुआ दिल है ना,
ये जो शांतता है, ये शांतता ठंडी गीली बारिश की तरह उस जले हुए दिल को जगा देती है। क्या सुंदर ना, काही काय काव्यमय है, very beautifully. Even the explanation is so poetic. The shloka is poetic. The explanation of both the masters are so poetic. Wonderful. क्या बात है। I hope आप लोग को उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। और फिर आगे बोलेंगे ना है तो कोई बात नहीं। It's okay. All right. This shloka was the third one. यहाँ पे हम रुकते हैं। तिथं आपण ड्युटीज धर्म त्याच्यापेक्षा तो श्लोकामध्ये कर्तव्य हा शब्द कर्तव्य, जरा हा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हा बरोबर। तो जरा फिट पण वाटतो. काय होतं माहिती आहे, हो बरोबर आहे सुचित्रा. आणि माझ्या हम्म. मनामध्ये पण ते रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्तव्य हे आलं. हम्म. पण धर्म या शब्दाचं इतका अपभ्रंश झालेला आहे ना. वी हो हॅव हो मिसअंडरस्टूड द वर्ड धर्म. आणि धर्म म्हणलं की म्हणून- रिलिजन समोर येतं नाही आपल्या. नाही, नॉट ओनली रिलिजन. आपण धर्मला इतकं उचलून धरलेलं आहे की आई म्हणून माझा धर्म जो आहे तो धर्म निभावायलाच पाहिजे. पण तो निभावताना मला किती दुःखातनं जावं लागतं, इट डझंट मॅटर, पण धर्म झालंच पाहिजे. तुला कितीही दुःख झालं तरी चालेल, पण तू धर्म पाळायलाच पाहिजे. मी रिलिजन धर्म म्हणून इकडे यूज नाहीच करत आहे. नाही. एवढं तर लोकांच्याही लक्षात येतं की नाही, इकडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलिजन, बट दिस धर्म ऑफ बिंग अ मदर, अ टीचर, अ स्टुडंट, एव्हरीथिंग ना, प्रत्येक रोल प्ले आपला एक धर्म आहे. अँड वी आर स्ट्रगलिंग विथ ऑल अवर ड्युटीज, कर्तव्य. दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज धर्म. हे एस्टॅब्लिश व्हायला पाहिजे की धर्म म्हणजे आपले कर्तव्य, आपले जबाबदाऱ्या ज्याला आपण म्हणतो. बट येस, इन द श्लोका कर्तव्य हा शब्द यूज किया है, विच इज मोर ऍप्ट. यू आर राइट. हाँ सही है. रुकते थांबूया. ऑल राइट. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. I just want to clarify one thing. रुक रुक के 3 बार शांति, मैं रुक रुक के जानबूझकर बोलती हूँ. We get time to scroll आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक, जहाँ से त्रिविध ताप आते हैं. तो हमारी नजर को आदि आध्यात्मिक तो हमारे मन शरीर से नजर घुमाए, आदि भौतिक हमारे सराउंडिंग से नजर घूमे मन ही मन में, और आदि दैविक देवताओं को या उन चीजों को भी हमारी नजर घूमे. इसलिए थोड़ा सा पॉज लेके बोलते हैं. ओके, कल मिलते हैं. बाय बाय. थैंक यू. मस्त.